जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एस्पिरेंट्स। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 17 और 18 अगस्त के ऑल शिफ्ट के प्रश्न फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है फ्रेंड्स, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑल शिफ्ट का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी शिफ्ट हैं फ्रेंड्स आपके पास रियल क्वेश्चन पहुंच सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो बंधन बैंक की स्थापना 2015 में हुई थी। और जितने भी बैंक है दोस्तों उसको स्थापना वर्ष आप लोग देख लीजिएगा, हो सकता है आने वाले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि पंजाब नेशनल बैंक में किन किन बैंकों का विलय हुआ है। तो पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक का विलय हुआ है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अनुच्छेद 243 ही पंचायती राज किससे संबंधित है? ये तो पंचायत की अवधि से संबंधित है, यानी कि एक बार पंचायत की अवधि कितनी होगी? तो 5 वर्षों के लिए होगी। अगर बीच में कोई घटना घट जाती है, यानी कि मुखिया जो चुन कर आया वो किसी कारणवश मर जाता है दोस्तों, तो बीच में चुनाव कराने पड़ेंगे। अगर ठीक से पंचायत चलता है तो इसकी अवधि 5 वर्षों की होगी। तो अनुच्छेद 243 में पंचायत की अवधि से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किसी लेंस का फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है तो पावर क्या होगा? तो ये डायरेक्ट फार्मूला से क्वेश्चन पूछ लिया गया फ्रेंड्स। तो आप लोग देख सकते हैं P बराबर 1/f होता है। तो किसी लेंस की फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है तो इसका पावर हो जाएगा 2 डायोप्टर हो जाएगा। आप लोग फिजिक्स में जितने भी फार्मूले हैं फ्रेंड्स उसको एक बार अच्छा से देख लीजिएगा, क्योंकि फार्मूले से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सोडियम धातु को H2O के साथ रिएक्शन करने पर क्या मिलेगा? तो सोडियम को पानी के साथ रिएक्शन करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जीन का लक्षण कौन सा नहीं है? तो ये ऑप्शन के अनुसार छांटना था फ्रेंड्स। तो हम लोग जानते हैं कि जीन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऑप्शन के अनुसार यही सही होगा फ्रेंड्स, क्योंकि जो भी मेल या फीमेल होते हैं दोस्तों उनमें जो बच्चों का जो अनुवांशिक गुण जाता है वो जीन के द्वारा ही जाता है और जीन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जीन के द्वारा ही माता पिता की पहचान हो सकता है फ्रेंड्स। कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं है? तो ये ऑप्शन के अनुसार छांटना था फ्रेंड्स। इसमें ऑप्शन में दिया गया था, इसमें ऑप्शन के अनुसार लीवर दिया गया था और कई ऑप्शन फ्रेंड्स बोले थे, तो ऑप्शन के अनुसार छोटी आंत हो जाएगा फ्रेंड्स। इसमें ऑप्शन में फेफड़ा भी दिया था और लीवर दिया था और जो मूत्र से संबंधित यानी कि किडनी भी दिया था। तो ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा? छोटी आंत हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बांध पुनर्वास कब लागू हुआ था? तो अप्रैल 2021 में हुआ था फ्रेंड्स बांध पुनर्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग और अनुसूची हैं? तो भारतीय संविधान में 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं अभी वर्तमान में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। और आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बल्ब का फिलामेंट कैसा होना चाहिए? तो बल्ब का फिलामेंट उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक होना चाहिए बल्ब का फिलामेंट। और बल्ब का फिलामेंट होता है टंगस्टन के द्वारा बना होता है फ्रेंड्स। तो आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन रिपीट पूछे जा रहे हैं फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन पिछले भी शिफ्ट में पूछा गया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 36वां राष्ट्रीय खेल गुजरात के कितने शहर में हुआ था? जो गुजरात के 6 शहरों में हुआ था फ्रेंड्स 36वां राष्ट्रीय खेल। तो कौन कौन से जिला थे फ्रेंड्स? तो ये जिला थे गांधीनगर, अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा और राजकोट, और भावनगर इसमें शामिल है। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा पौधों के जड़ से नया पौधा निकल जाता है? तो ये ऑप्शन के अनुसार नागफनी होगा फ्रेंड्स, काहे कि जिन्होंने मुझे क्वेश्चन भेजा है फ्रेंड्स उनको और ऑप्शन याद नहीं थे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि कौन सा पौधा के जड़ से नया पौधा निकल सकता है? तो नागफनी। अगर आपको
पूरा ऑप्शन मालूम होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और सही आंसर भी लिखिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पौधों में कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज किस अवस्था में संचित रहता है? तो स्टार्च के रूप में संचित रहता है। पौधों में जो कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज होते हैं से स्टार्च के रूप में संचित रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मैच द फॉलोइंग करना था फ्रेंड्स, तो नींबू का पीएच मान से करना था। तो नींबू का पीएच मान 2.5 होता है। ऑप्शन में 2.5 ही दिया था फ्रेंड्स। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10 होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड 14 होगा। और चौथा ऑप्शन हमें नहीं मिला है फ्रेंड्स, अगर आपको मालूम होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हीट एनर्जी का यूनिट इनमें से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन दिया गया था, कैलोरी दिया गया था, जूल दिया गया था, किलोवाट घंटा दिया गया था, वाट सेकेंड दिया गया था। तो हमें लगता है कि कैलोरी तो होता ही है, जूल होता ही है, वाट सेकेंड भी होता है फ्रेंड्स। किलोवाट घंटा एक कॉमर्शियल यूनिट है दोस्तों, हम लोग जो बिजली घरों में उपयोग करते हैं उसका एनर्जी का यूनिट है किलोवाट घंटा। तो आप लोग हम ऑप्शन के अनुसार किलोवाट घंटा हो सकता है, अगर आप लोग कंफर्म कीजिएगा कि क्या आंसर पूछा गया था, ऑप्शन में क्या था। ऐसे चारों लग रहे हैं कि हीट एनर्जी का ही यूनिट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, साउथ एशिया में भारत की भूमि का प्रतिशत कितना है? तो ऑप्शन तो हमें और नहीं मिले हैं दोस्तों, लेकिन पूरे वर्ल्ड में भारत की जो भूमि का प्रतिशत है 2.5%, पूरा वर्ल्ड में भारत का परसेंट है भूमि के मायने में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, परमाणु त्रिज्या सबसे ज़्यादा किसका है? तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है? तो बढ़ती है। तो क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, फ्लोरीन होगा, एक यहाँ फ्लोरीन हो जाएगा दोस्तों, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ऑप्शन के अनुसार फ्रेंड्स आयोडीन की त्रिज्या सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में इन सभी से नीचे आयोडीन आता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निगेटिव में यानी कि निगेटिव 1.1/2 मैग्नीफिकेशन हो तो इमेज कैसा होगा? यानी कि निगेटिव में कोई मैग्नीफिकेशन ये बराबर क्या हो जाएगा? -0.5 मैग्नीफिकेशन दिया होता तो इमेज कैसा होगा फ्रेंड्स? तो इसका इमेज होगा वस्तु से छोटा और उल्टा इमेज बनेगा। तो आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों कि लेंस से रिलेटेड और मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप लोग इसको अच्छा से कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एनिमेशन और गेमिंग किस स्टेट ने शुरू किया है? तो एक कर्नाटका स्टेट ने एनिमेशन और गेमिंग शुरू किया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रेजिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स, हमें क्वेश्चन पूरा नहीं मिल पाया है, अगर आप लोग पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक वायर में करंट पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है तो पूर्व से देखने पर मैग्नेटिक फील्ड किस तरह होगा? तो एक क्लॉकवाइज दिशा में होगा फ्रेंड्स। ऑप्शन में क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज दिया था, तो क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इससे रिलेटेड देख लेते हैं। फ्लेमिंग का राइट हैंड और एक किससे पर आधारित होता है? तो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पर आधारित होता है। और पिछले जो शिफ्ट हुए हैं दोस्तों उसमें भी फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल पूछा गया था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पूछा गया था, त्रिपुरा में 1990 में राजभाषा क्या थी? तो कोक बोरोक थी से त्रिपुरा की 1990 में राजभाषा थी, और अभी भी राजभाषा यही है फ्रेंड्स, अधिकतर यही भाषा बोली जाती है त्रिपुरा में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत ने अपना पहला गणतंत्र कब मनाया? तो भारत ने अपना पहला गणतंत्र 1950 में मनाया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कंडक्टर किस नियम पर कार्य करता है? तो फ्लेमिंग का दाहिने हाथ के नियम पर कंडक्टर काम करता है। इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर होता है से फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम पर कार्य करता है, यानी कि लेफ्ट हैंड रूल पर काम करता है। इलेक्ट्रिक मोटर है से फ्लेमिंग का बाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है, और इलेक्ट्रिक जनरेटर है से फ्लेमिंग का दाहिने हाथ के नियम पर काम करता है। यानी कि आप लोग याद करते हैं कि इलेक्ट्रिक जो जनरेटर होता है हम लोग दाहिने हाथ से चालू करते हैं। इससे आधारित इस ट्रिक से याद कर सकते हैं कि जो फ्लेमिंग का
दाहिने हाथ का नियम है इलेक्ट्रिक जनरेटर पर लागू होता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ कार्बन हो जाएगा फ्रेंड्स। कार्बन के सभी के साथ अभिक्रिया करके कंपाउंड बना लेता है। कैसे? तो कार्बन में कोवैलेंट बाउंड बनाने की क्षमता होती है फ्रेंड्स, इसी के चलते कार्बन अधिकतर एलिमेंट के साथ कंपाउंड बना लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में क्या कथन सही है? तो एक ऑप्शन के अनुसार छाटना था, तो इसमें गंध आती है, ये भी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। मिट्टी रिपल्सिव कर देती है, ये भी सही हो जाएगा। और लैंडफिल में काम आता है। तो ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड्स। तो हमें चौथा ऑप्शन नहीं मिला है, तो चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पौधे के श्वसन दर सबसे ज़्यादा होती है तो क्या होगा? यानी कि पौधे का श्वसन दर अगर सबसे ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? तो इसका भी ऑप्शन हमें नहीं मिला है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? तो ग्रह के पास अपना प्रकाश नहीं होता, इसी चलते भी नहीं टिमटिमाते हैं। और ये तारों की तुलना में पृथ्वी से नज़दीक होते हैं। ग्रह जितने भी हैं दोस्तों, ये तारों की तुलना में पृथ्वी से नज़दीक होते हैं, इसलिए नहीं टिमटिमाते हैं। और इनका कोई अपना प्रकाश नहीं होता है, जबकि तारों का अपना प्रकाश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि चिपको आंदोलन के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा फ्रेंड्स, चिपको आंदोलन एक हिंसक आंदोलन था। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा कि चिपको आंदोलन एक हिंसक आंदोलन नहीं था दोस्तों। ये पर्यावरण बचाने के लिए एक मुहिम था फ्रेंड्स, जिससे लोग पेड़ों से चिपक कर पेड़ काटने से बचाने का एक अभियान था, जो उत्तराखंड से चालू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संवाद होता है, आर्टिकल किस में आता है? तो ये आर्टिकल किस में आता है फ्रेंड्स? तो ये आर्टिकल 74 में आता है। जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के जो बातचीत होते हैं वो 74 आर्टिकल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इनमें कौन सा चर्च का निर्माण गलत है? तो बेसिलिका बॉम हो जाएगा गोवा में, ये बिल्कुल राइट है फ्रेंड्स। एक केरल में चर्च है, वो पूछा गया था और ऑप्शन हमें नहीं मिले हैं फ्रेंड्स। तो आप लोगों को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि कौन सा पूछा गया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नदी बहते हुए मुहाने पर रूप बदल लेती है तो उसे क्या कहते हैं? यानी कि नदी जा रही है और मुहाना पर मुड़ जाएगी तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो मिएंडर बोलते हैं फ्रेंड्स उसको। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था लेफ्ट से राइट जाने पर पीरियोडिक में रिएक्टिविटी बाएं से दाएं जाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी कि हम पीरियोडिक टेबल में हम लोग बाएं से दाएं जाएंगे, यानी कि लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा? तो रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स। तो आप लोग कैलेंडर से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको देख लीजिएगा। और आज मैथ का भी क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का पूछा गया था फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा गया था हैदराबाद लाइबिलिटी फेस्टिवल में कौन सा देश चीफ गेस्ट था? तो यूनाइटेड किंगडम चीफ गेस्ट था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में खीरे का सबसे ज़्यादा निर्यातक देश कौन रहा? तो अपना प्यारा देश भारत सबसे ज़्यादा खीरा निर्यात किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 75वां संतोष ट्रॉफी फुटबॉल किस राज्य ने जीता? तो ये केरला राज्य ने जीता था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है किस राज्य ने 2022 तक पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? यानी कि कौन सा ऐसा फिलहाल राज्य है जिसमें पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो नागालैंड ने। और आप लोग देख सकते हैं कि पंचायती राज से थर्ड शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स। तो आप लोग जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको एक नज़र अच्छा से देख लीजिएगा, ताकि आने वाले शिफ्ट में आपको पूछा जाए तो आपको उस क्वेश्चन को अच्छा से कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किसने बैडमिंटन चैंपियनशिप बर्मिंघम में सिल्वर मेडल जीता था? तो पीवी सिंधु ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है गर्भनिरोधक गोलियां का उपयोग क्यों किया जाता है? तो अनचाहे गर्भ को रोकने के लिए महिलाओं द्वारा गर्भनिरोधक गोलियां का उपयोग किया जाता है। इसमें कॉपर टी का उपयोग भी किया जाता है फ्रेंड्स। और जो पुरुष होते हैं से कंडोम का इस्तेमाल करते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है
राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? तो राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना कब की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कीटोन फैमिली का पहला और दूसरा तत्व कौन सा है? तो प्रोपेनॉन और ब्यूटानॉन है से कीटोन फैमिली का पहला और दूसरा तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इनमें कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल कौन सा है? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऐसा होता है फ्रेंड्स, अगर ए और बी हम लोग एलिमेंट मिलाते हैं तो एक नया कंपाउंड सी बनता है। इन दोनों का जो गुण होता है इससे बिल्कुल अलग होता है, तो इन्हें कंपाउंड कॉम्बिनेशन बोलते हैं फ्रेंड्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर H2O कौन सा रिएक्शन है? तो अभी फिलहाल हम लोग देखें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल किस पे आधारित था? तो एटॉमिक मास पे आधारित था फ्रेंड्स। मेंडलीफ का जो पीरियोडिक टेबल था से एटॉमिक मास पे आधारित था, और जो आधुनिक पीरियोडिक टेबल है यानी कि मोसले का जो पीरियोडिक टेबल है एटॉमिक नंबर पर आधारित है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कॉस्टिक सोडा का यूज कहाँ नहीं होता है? तो अमोनिया बनाने में ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा फ्रेंड्स, अमोनिया बनाने में हम लोग कॉस्टिक सोडा का उपयोग नहीं करते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट किसका केमिकल नाम है? तो जिप्सम का केमिकल नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे फोकल लेंथ किस में पॉजिटिव होता है? कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स मिरर में जो होता है फोकल लेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे मैग्निफिकेशन लेंस में क्या होता है? तो मैग्निफिकेशन लेंस होता है V/U होता है फ्रेंड्स, और मिरर में मैग्निफिकेशन लेंस का जो फार्मूला पूछेगा -V/U हो जाएगा। तो आप लोग दोनों को अच्छा से देख लीजिएगा, मिरर में माइनस लग जाता है और लेंस में माइनस नहीं लगता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे रजिस्टेंस को अगर पैरेलल में कनेक्ट किया जाए तो इनमें कौन सा कथन सही होगा? तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाएगा। ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा फ्रेंड्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाएगा। अगर हम लोग रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने? तो GC मुर्मू बने। और कुछ दोस्तों ने बोल रहे थे कि CGA पूछा था, अगर CGA पूछा होगा तो सोनाली सिंह CGA हो जाएंगी वर्तमान में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 25वां मुख्य निर्वाचन आयुक्त किन्हें बनाया गया है? तो राजीव कुमार को 25वां मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है। अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं फ्रेंड तो टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक ऐसे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्यक्तिगत स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसे दिया गया? तो ऑप्शन के अनुसार इसमें देना था फ्रेंड्स। इसमें 3 ऑप्शन करके 3 नामों का ऑप्शन था फ्रेंड्स। अगर आप लोग को याद होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि इसका पूरा ऑप्शन हमें नहीं मिल सका है। तो चलिए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 5G ग्रुप 5R ग्रुप में कौन नहीं आता है? तो 5R ग्रुप में हम लोग देख लेंगे कौन आता है। तो 5R ग्रुप में रिफ्यूज आता है, रिड्यूज आता है, रीयूज आता है, रिसाइकल आता है और रीपर्पस आता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से क्या होता है? तो आप लोग जानते हैं कि ऐसे प्लास्टिक जो वातावरण में नहीं घुल पाते हैं फ्रेंड्स, उन्हें नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बोलते हैं। तो इसे अगर जानवर उन्होंने खा लेते हैं तो वो मर जाते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि वो खाने से उनके शरीर में अनेक बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे शीशम का पेड़ किस जंगल में उगते हैं? तो डिलीशियस फॉरेस्ट में जो होते हैं से शीशम का पेड़ उगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे उत्सर्जन तंत्र से रिलेटेड चित्र दिया गया था फ्रेंड्स, और आने वाले शिफ्ट में दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा शरीर के जितने भी महत्वपूर्ण अंग हैं उनसे रिलेटेड जो फिगर बनते हैं फ्रेंड्स और वे कैसे कार्य करते हैं उनसे आप लोग देख लीजिएगा, ताकि आने वाले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं चित्र देकर उससे रिलेटेड क्वेश्चन नीचे पूछे जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा गया था बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों।
तो बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गौतम बुद्ध ने किया था। और आप लोग देख लीजिएगा कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था, हमें पूरा क्वेश्चन नहीं मिला फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मुगलों ने अपना पहला मॉडर्न सिटी कौन सा बनाया था? तो फतेहपुर सीकरी को बनाया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नीति आयोग के अनुसार सबसे गरीब राज्य कौन था? ये सबसे गरीब राज्य बिहार हो जाएगा फ्रेंड्स। और बिहार में फिलहाल नया सरकार बना है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा कि बिहार में जो नया सरकार बना है उनके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं। हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश ने अपना पहला कॉमर्शियल बायोमास कहाँ लॉन्च किया था? तो बायोमास हाइड्रोजन प्लांट लॉन्च किया था। तो ये खांडवा एक मध्य प्रदेश में स्थान है फ्रेंड्स, वहाँ मध्य प्रदेश में हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया गया है, तो खांडवा स्थान पे शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे ज़्यादा धनात्मक धातु कौन सा है? तो सीजियम हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन के अनुसार। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आर्टिकल 51 में क्या आता है? तो आर्टिकल 51 मौलिक कर्तव्य से संबंधित है फ्रेंड्स। तो आप लोग देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण जितने भी आर्टिकल है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, इस्लाम धर्म से संस्थापक कौन थे? तो इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद थे। तो जितने भी धर्म हैं दोस्तों उनके संस्थापक आप लोग देख लीजिएगा, हो सकता है आने वाले शिफ्ट में पूछा जा सके। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत निर्माण कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया फ्रेंड्स, ऑप्शन दिया गया था 5वीं, 34, 7वीं और 8वीं। तो ऑप्शन के अनुसार 5वीं हो सकता है फ्रेंड्स। अगर आपको लगता है कुछ यही ऑप्शन था तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि क्या ऑप्शन था। अगर ऑप्शन के अनुसार 5वीं हो सकता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस की अवतल लेंस पर फोकस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है तो इसका इमेज कैसा बनेगा? तो इसका इमेज रियल और इन्वर्टेड बनेगा, यानी कि वास्तविक और उल्टा इमेज बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पंकज अडवाणी 2022 में बिल्डर्स में किसे हराकर अवार्ड जीता? तो ध्रुव सीतावाला को हराकर पंकज अडवाणी ने 2022 में बिल्डर्स जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट वित्त मंत्री द्वारा जारी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वन विश्व रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है? तो 3rd रैंक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि एसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर क्या करता है? एसी जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें कौन सा अजैविक घटक नहीं है? तो इनमें मृदा ऐसे अजैविक घटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पोंगल का त्यौहार किस भगवान के ऊपर आधारित है? तो सन हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार दोस्तों। पोंगल का त्यौहार हम लोग मनाते हैं वो सन पे आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अगर किसी रेजिस्टेंस की लेंथ को 3 गुना कर दिया जाए, एरिया को 2 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो प्रतिरोध 3/2 हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विद्युत रासायनिक श्रेणी में किसकी सक्रियता अधिक होती है? तो ये ऑप्शन के अनुसार मारना था फ्रेंड्स, तो ऑप्शन हमें नहीं मिला है। अगर आपको मालूम होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डोबेनियर का त्रिक नियम किस पर आधारित था? तो डोबेनियर का त्रिक नियम था से द्रव्यमान संख्या पर आधारित था फ्रेंड्स। और डोबेनियर का त्रिक के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत था, यही पूछा था। तो पूरा ऑप्शन हमें नहीं मिल पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ब्रह्म समाज की स्थापना किससे संबंधित है? तो राजा राम मोहन राय से ब्रह्म समाज की स्थापना संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पौधे श्वसन की प्रक्रिया कब करते हैं? तो दिन में करते हैं फ्रेंड्स। पौधे श्वसन की प्रक्रिया दिन में करते हैं और सूर्य की उपस्थिति में करते हैं। तो ऑप्शन में क्या दिया था उसके अनुसार आप लोग मार दीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत में अभी तक कुल कितनी भाषाओं की मान्यता प्राप्त है। तो भारत में अभी तक कुल 22 भाषाओं की मान्यता प्राप्त है और ये भाग 8 में है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है। तो एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 1950 में सुप्रीम कोर्ट में कुल एक मुख्य न्यायाधीश और कितने अन्य न्यायाधीश थे। तो 1950 में फ्रेंड्स एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होते थे। और फिलहाल में कितने मुख्य न्यायाधीश और कितने अन्य न्यायाधीश है परसेंट फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पेटीएम के नया मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया उसका नाम क्या है। तो पेटीएम जो नया मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया है उसका नाम इनबॉक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, फ्लोएम के बारे में क्या सही है। तो फ्लोएम के बारे में यही सही होगा फ्रेंड्स कि फ्लोएम होता है से पौधे के सभी भागों में खाद्य पदार्थों को पहुंचाता है और जाइलम होता है से वो खनिज लवण को सभी भागों में पौधे के सभी भागों में पहुंचाता है। तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा फ्रेंड्स खाद्य पदार्थों को सभी भागों में पहुंचाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंडर 20 विश्व कप में लंबी कूद चैंपियनशिप किसने जीती। तो ये सालनी सी हो जाएगा फ्रेंड्स, जो अंडर 20 विश्व कप में लंबी कूद में चैंपियनशिप जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस देश के साथ भारत ने 30वां वर्षगांठ मनाया है। तो 30वां वर्षगांठ मनाया है इजराइल के साथ, यानी कि भारत और इजराइल के साथ रिलेशन के 30 साल हो गए हैं फ्रेंड्स। वित्त मंत्रालय के घाटे के स्वरूप में इनमें कौन सा कथन सही है। और आप लोग जान रहे हैं फ्रेंड्स कि बहुत सारे ऑप्शन जो दिए जा रहे हैं वो एकल लाइन के पूरे 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं दोस्तों। इससे बहुत सारे दोस्तों को क्वेश्चन अच्छा से याद नहीं रह पा रहा है, इसलिए हम कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि क्या ऑप्शन दिया गया था। तो इसमें भी क्वेश्चन, इसमें जो भी ऑप्शन थे वो बहुत बड़े बड़े दिए गए थे फ्रेंड्स। तो आप लोग चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अगर लेंस में अगर सेम आकृति प्राप्त करना है फ्रेंड्स तो हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे। यानी कि लेंस में हमें सेम आकृति प्राप्त करनी है तो हम लोग वस्तु को कहाँ रखेंगे। तो वस्तु को 2F पर रखेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया फ्रेंड्स। अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं फ्रेंड्स तो आप लोग टेलीग्राम यानी कि जो चैनल का डिस्क्रिप्शन लिंक है फ्रेंड्स वहाँ से आप लोग टेलीग्राम लिंक पर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। और आप न्यूलैंड का अष्टक का सही उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन के अनुसार हम लोगों को छांटना था कि कौन अष्टक का नियम पालन कर रहा है। तो ऑप्शन के अनुसार लिथियम और सोडियम हो जाएगा। और आप लोग जानते हैं कि अष्टक नियम में प्रत्येक पहला तत्व का गुणधर्म 8वें तत्व के बराबर होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच एनिमल सेक्स नॉट जनरेटेड डिटरमाइंड, यानी कि ऐसा कौन सा जानवर है, एनिमल है जिसका लिंग निर्धारण नहीं किया जा सकता, यानी कि अपना रूप व लिंग बदलता रहता है। तो घेंगा यानी कि स्नेल एक ऐसा जंतु है दोस्तों जो अपना जो लिंग होता है उसको बदलता रहता है, यानी कि मेल से फीमेल बन जाता है या फीमेल से मेल बन जाता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सिल्वर, सोडियम, कैल्शियम, कॉपर, जिंक और पारा के अभिक्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आप लोग देख सकते हैं इसको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हो जाएगा पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और सोना। तो ये सजाना था, अभिक्रियाशीलता के अनुसार सजाना था दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो किलोवाट आवर हो जाता है, यानी कि व्यावसायिक जो हम लोग बिजली का उपयोग करते हैं उसका जो यूनिट है क्या होता है, तो किलोवाट आवर होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की विशेषता पर स्टेटमेंट आधारित है, यानी चुंबकीय क्षेत्र के बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ था दोस्तों, उसी के अनुसार ऑप्शन छांटना था। तो चलिए हम लोग देख ले चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। चुंबक के पोल N और S यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है दोस्तों, जबकि चुंबक के अंदर की ओर S से N पोल आंतरिक वक्र की तरह होता है।
ये रेखाएं आपस में काटती नहीं है, यानी कि जो भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल से जो रेखाएं निकलती हैं दोस्तों, ये आपस में काटती नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इससे किसी एक बिंदु से खींची हुई रेखा उस बिंदु के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। जहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास होती है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र का मान ज़्यादा होता है, और जहाँ रेखाएं एक दूसरे से दूर होती हैं वहाँ चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दर्पण सूत्र पूछा गया था। दर्पण सूत्र क्या होता है? तो 1/f बराबर होता है 1/u प्लस 1/b। क्या होता है? दर्पण सूत्र होता है। और आप लोग फिजिक्स में जितने भी फॉर्मूला है दोस्तों, आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा, क्या है कि फार्मूला से आधारित डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ग्रुप 16 में आध्यात्मिक गुण किस में सर्वाधिक होता है? यानी कि जो ग्रुप 16 है उसमें आध्यात्मिक गुण किस में सर्वाधिक होता है? तो ऑक्सीजन में सर्वाधिक होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक मेटल नाइट्रेट किसके साथ मिलकर व्हाइट सॉल्यूशन बनाता है? तो एक इक्वेशन था दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि इस इक्वेशन के आधार पर पूछा था कि किसके साथ मिलकर सॉल्यूशन बनाता है। तो ये इक्वेशन हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग राइट हैंड का नियम का प्रयोग किस में किया जाता है? यानी कि फ्लेमिंग का राइट हैंड नियम है से इसका प्रयोग किस में किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है विद्युत चुंबकीय धारा की दिशा में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इसी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग इलेक्ट्रिक मोटर्स में चुंबकीय बल की दिशा को ज्ञात करने में किया जाता है, और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग विद्युत जनरेटर में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने में किया जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो पहला इसे हम लोग कपड़ा उद्योग में कपास और लीलन के विरंजन एजेंट के रूप में करते हैं। उद्योगों में ऑक्सीकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। पानी से कीटाणु रहित बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है COCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उत्तल लेंस से संबंधित गलत कथन कौन सा है? यानी कि ऑप्शन के अनुसार गलत कथन छांटना था दोस्तों। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस के रूप में जाना जाता है, क्योंकि प्रकाश के समानांतर किरणों को फोकस बिंदु पर क्या कर देता है? समायोजित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट पूछा था, समीकरण को संतुलन करने के बारे में पूछा था दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं कि समीकरण को यहाँ संतुलन, आप लोग देख सकते हैं कि समीकरण को संतुलन कैसे किया जाता है। अगर एल्युमिनियम इधर 2 ठो है दोस्तों, तो इधर भी एल्युमिनियम 2 ठो होना चाहिए। अगर इधर क्लोरीन 2 ठो है दोस्तों, तो इधर भी क्लोरीन 2 ठो होना चाहिए, यानी कि दोनों को सेम होना चाहिए दोस्तों। यहाँ अगर ऑक्सीजन इधर 4 ठो है तो इधर भी ऑक्सीजन 4 होना चाहिए। इस तरह हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नेफ्रॉन में कौन सा पदार्थ पुनः शोषित होते हैं? यानी कि नेफ्रॉन में कौन सा पदार्थ ऐसे पुनः शोषित होते हैं? तो ग्लूकोज एमिनो एसिड हो गया, सोडियम क्लोराइड और अन्य आवश्यक लवण जो मूत्र मार्ग से एक दूसरे चरण यानी ट्यूबर में पुनः अवशोषण के रूप में पुनः अवशोषित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रंध्र को खोलकर विच प्रोसेस टेकन पैलेस द गार्ड सेल? यानी कि किस प्रोसेस द्वारा गार्ड सेल से मैंने जो गार्ड सेल होते हैं पौधों में, किस प्रोसेस के द्वारा उत्सर्जन करते हैं? तो ये रंध्र को खोलकर और बंद कर उत्सर्जन की दर को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट इसी के बारे में, रक्षक कोशिकाएं जानवरों को खोलने और बंद करने के लिए एक आकस्मिक दबाव का उपयोग करती है, जिससे पौधे अपने भीतर पानी और विलय की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अगर यहाँ आपतित किरण, यहाँ आपतित होगा, आपतित किरण अभिलंब आपतित होती है तो परिवर्तन कोण क्या होगा? यहाँ कोण होगा दोस्तों, तो 0 डिग्री होगा। आपतित किरण अभिलंब आपतित होती है तो परावर्तन कोण क्या होगा? तो 0 डिग्री हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है श्वसन में कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है। तो यह ऑप्शन के अनुसार देखना तो दोस्तों कि श्वसन में कौन सी अभिक्रिया नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे विच ऑफ द सेल कैन चेंज इट्स शेप। ऐसा कौन सा सेल है जो अपना शेप है जो चेंज कर लेता है। तो लीवर ऑप्शन के में दिया गया लीवर, ब्रेन, आरबीसी, व्हाइट ब्लड सेल दिया गया था। तो ऑप्शन के अनुसार व्हाइट ब्लड सेल हो जाएगा दोस्तों। व्हाइट ब्लड सेल होता है तो मानव शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं का आकार बदलती रहती है। यह इन्हें संक्रमित क्षेत्रों में पहुंचने के लिए कोशिकाओं के बीच जाने में मदद करता है। यानी कि कहीं भी कुछ कोशिका में गड़बड़ हो गया दोस्तों तो वहाँ व्हाइट ब्लड सेल जाकर अपना रूप बदल कर वहाँ जाता है और जो भी खराब कोशिकाएं होते उन्हें मार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे उपनिषद में उप का अर्थ क्या होता है। तो उपनिषद में उप का अर्थ होता है समीप या निकट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था रेयर डिजीज डे कब मनाया जाता है। तो रेयर डिजीज डे 28 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है देश में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए कब बढ़ाया गया। तो जून 2021 में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का 1 वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 30 जून 2022 में उनका कार्यकाल केंद्र सरकार में 3 महीने के लिए बढ़ाया गया है। यानी कि जो के वेणुगोपाल थे इनका जो कार्यकाल था से 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था और फिर जो जून 2022 में इनका कार्यकाल 3 महीने के लिए और बढ़ाया गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें कौन सा डायरेक्ट टैक्स नहीं है। तो ऑप्शन के अनुसार दिया था इनकम, ऑप्शन के अनुसार इसमें छांटना था दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ये सभी क्या है डायरेक्ट टैक्स है। तो आप लोग ऑप्शन के अनुसार देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन पंचायती राज संस्था को संवैधानिक मान्यता किस संविधान संशोधन द्वारा दी गई। तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा दिया गया और 73वां संविधान संशोधन 1993 में पंचायती राज संस्था द्वारा संवैधानिक मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आरबीआई ने मार्च 2022 में किस बैंक पर नया अकाउंट खोलने पर प्रतिबंध लगाया है। तो यह पेटीएम पेमेंट बैंक पर आरबीआई ने प्रतिबंध लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई। तो यह 19 जनवरी 1954 को और इसके अध्यक्ष हैं सोमा मंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 2011 के जनगणना के अनुसार 8.3% कौन सी भाषा बोली जाती है। तो हो जाएगा बांग्ला भाषा ऐसे सबसे 8.3% बोली जाती है। और भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन है दोस्तों। तो भीली है, भोगदी है और संस्कृत देश की 22 अनुसूचित भाषाओं में सबसे कम बोले जाने वाली भाषा है। यानी कि सबसे कम परसेंट में संस्कृत बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आम्र वर्षा कब होती है किस। तो आम्र वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है IOAA 2021 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते। तो भारत ने कुल 4 गोल्ड मेडल जीते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबा सोहन सिंह भाखना किस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। तो ये थे गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्मश्री अवार्ड 2022 में किस पैराशूटर को दिया गया। तो ये होगा अवनी लेखरा को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर ध्यानचंद किस खेल रत्न पुरस्कार पैरा शूटिंग में किसे दिया गया। यानी कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पैरा शूटिंग में किसे दिया गया। तो ये दिया गया मनीष नरवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोसीकुंड इरिगेशन प्रोजेक्ट किस राज्य में है। तो ये महाराष्ट्र राज्य में है गोसीकुंड इरिगेशन प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ने के विरुद्ध प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। तो आप लोग जानते हैं कि अगर कहीं भी
बांध बनाया जाएगा तो वहाँ अगल बगल रहने वाले लोगों का घर क्या हो जाएगा, पानी से जलमग्न हो जाएगी। यानी कि बांध पूरी क्षमता से जल भराव करने से मध्य प्रदेश के अनेक गांव जलमग्न हो जाएंगे। इसके चलते स्थानीय लोगों की इस समस्या का सामना करना पड़ा। इसी के विरोध में उन्होंने प्रोटेस्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत सरकार कितने प्रतिशत योगदान कर रही है? तो सरकार 50% योगदान कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एस्पिरेंट्स। तो आज हम लोग देखेंगे 17 अगस्त के सेकेंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आप लोगों ने जो भी क्वेश्चन भेजे हैं दोस्तों उसी के आधार पर हम ये एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग देखते हैं। और सेकेंड शिफ्ट में थोड़ा सा फर्स्ट शिफ्ट से टफ क्वेश्चन पूछ लिया गया दोस्तों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, आर्टिकल 51 किस भाग में आता है? तो आर्टिकल 51 आता है भाग 4 के ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वसई राज बोमई किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो वसई राज बोमई है से कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि दूषित जल कौन सा रोग फैलता है? यानी कि दूषित जल से कौन सा रोग फैलता है? तो दूषित जल से हो गया डायरिया, हो गया टाइफाइड, हो गया पीलिया, हो गया। आप लोगों को जो भी ऑप्शन में दिया होगा दोस्तों उसके आधार पर आप लोग टिक कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 के आंकड़े के अनुसार सबसे ज़्यादा बेरोजगारी किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा, ऑप्शन था दिया हुआ उसमें राजस्थान, हरियाणा, यूपी और पंजाब। तो ऑप्शन के अनुसार हरियाणा होगा दोस्तों, क्योंकि 2022 में आंकड़े के अनुसार सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर हरियाणा राज्य में है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी ऐसे अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक में इंडिया की रैंक क्या है? तो इंडिया की रैंक है 131। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत संग्रहालय अधिनियम कब लागू हुआ था? तो भारत संग्रहालय अधिनियम 1910 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 279A किस चीज़ से संबंधित है? तो आर्टिकल 279 जीएसटी से संबंधित है और इसका अनुच्छेद 101 हो जाएगा दोस्तों। आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मासिन राम पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, मासिन राम पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो ये होगा मेघालय राज्य में है, खासी पहाड़ी के नज़दीक में स्थित है। अगर आप भी अपना क्वेश्चन भेजना चाहते हैं दोस्तों तो टेलीग्राम ज्वाइन करके उस पर क्वेश्चन भेज सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौरोज त्यौहार किसके द्वारा मनाया जाता है? यानी कि नौरोज जो त्यौहार है किस धर्म के लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो ये पारसियों के द्वारा नौरोज धर्म मनाया जाता है। ऑप्शन दिया था इसमें, हिंदू मुस्लिम धर्म दिया था और पारसी धर्म दिया था, और ऑप्शन के अनुसार आप लोगों को मारना था। तो नौरोज त्यौहार हो जाएगा पारसियों द्वारा मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था फिजिक्स से तो था दोस्तों, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ बराबर क्या होता है? R/2। ये फार्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया था दोस्तों। आप लोग फिजिक्स में जितने भी फार्मूले होते हैं उनको देख लीजिएगा, क्या है कि फिजिक्स से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं फार्मूले से। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो रजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ा जाता है तो करंट का मान कितना होगा? ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन था दोस्तों। और आप लोग देखते हैं कि जो भी सीरीज में जोड़ा जाता है उनको डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है, और पैरेलल में जो भी रेजिस्टेंस होते हैं उन्हें 1/, करके जोड़ दिया जाता है। तो ये सीरीज में है तो इसको डायरेक्ट जोड़ दिया जाएगा। और हम अभी भी बोले कि बहुत सारे क्वेश्चन है डायरेक्ट फार्मूला से पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग फार्मूला पूरा देख लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सोडियम कार्बोनेट को पानी के साथ रिएक्शन पूछा था दोस्तों कि सोडियम कार्बोनेट को पानी के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे। तो ये थे दादा भाई नौरोजी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में द्रोणाचार्य पुरस्कार किन दो को मिला है। तो आप लोग देख सकते हैं कि 2021 में द्रोणा पुरस्कार किन किन को मिला है। तो टीपी ओसफे को मिला है, सरकार तरवार को मिला है, सतपाल सिंह को हॉकी में मिला है, आसान कुमार को कबड्डी में मिला है, तपन कुमार को मिला है। तो आप लोग देख सकते हैं जो भी ऑप्शन में होगा दोस्तों उसी के अनुसार मारना था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाइड्रोजन परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में शुरू हुआ। तो हाइड्रोजन परियोजना ऐसे गुना डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि मध्य प्रदेश का जो गुना डिस्ट्रिक्ट है उसमें हाइड्रोजन परियोजना की शुरुआत की गई। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में लैंगिक परिवर्तन के बारे में कौन सा कथन सही है। यानी कि इसमें से कथन को छांटना था दोस्तों ऑप्शन के अनुसार। तो आप लोग जानते हैं कि बाल्यावस्था से अगर हम लोग बढ़ते हैं किशोरावस्था में लैंगिक परिवर्तन होता है, तो इसमें बहुत सारे लैंगिक परिवर्तन होता है। यानी कि नर में शरीर में बाल आने लगते हैं, छाती में बाल आने लगते हैं दोस्तों, और वीर्य बनने लगता है शरीर में। और महिलाओं में जो होता है उनमें स्तन उनका बढ़ने लगता है, और बहुत सारे हार्मोनल परिवर्तन होते हैं, बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। जो भी ऑप्शन के अनुसार आप लोगों को सही होगा वो आप लोग टिक कर दिए होंगे। अगर आप लोगों ने कोई भी एग्जाम दिए होंगे दोस्तों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, बताइएगा कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग का बाएं हस्त का नियम अंगूठा और उंगली क्या दर्शाती है। तो आइए हम लोग देखते हैं फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या दर्शाता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के धारावाहिक चालक लगने पर बल की दिशा बताने का प्रयोग किया गया है। तो आप लोग देखते हैं जो बीच वाला उंगली है वो करंट दर्शाता है, और जो तर्जनी उंगली है फील्ड को दर्शाता है, और अंगूठा थ्रस्ट ऑफ मोशन दर्शाता है। तो जो भी पूछा हो गया ऑप्शन के अनुसार आप लोग मार्क दीजिएगा। देख लेते हैं हम लोग। चित्र में दिखाया गया है कि बाएं हाथ की प्रथम 3 अंगुलियां एक दूसरे के लंबवत फैलाई जाएं, और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एवं मध्यमा चालक में बहने वाली धारा की दिशा, और उस चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल अंगूठे की दिशा में होगा। तो आप लोग देख लीजिएगा, यही पूछा गया था। और आप जितने भी नियम है दोस्तों फिजिक्स में आप लोग उसको देख लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघाई हिरन कहाँ पाया जाता है। तो संघाई हिरन मणिपुर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पॉल और फोकस के बीच दूरी होती है। तो पॉल और फोकस के बीच दूरी क्या कितनी होती है, सेंटर की आधी होती है। यानी कि सेंटर से जो भी पॉल की दूरी होती है उसकी आधी होती है पॉल और फोकस की दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हाजी अली दरगाह कहाँ स्थित है। तो हाजी अली दरगाह है महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें कौन सा गलत है। यानी कि इनमें कौन सा गलत है। तो केरल के कन्नड़, तो आप लोग जानते हैं कि केरल की भाषा कन्नड़ गलत हो जाएगा दोस्तों। मेघालय खासी सही हो, आंध्र प्रदेश तेलुगु। केरल का मलयालम हो जाएगा। केरल की जो भी भाषा बोली जाती है मलयालम बोली जाती है। इसमें गलत और सही का चुनाव करना था दोस्तों। तो केरल के कन्नड़ था, यह गलत हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था, बुझा हुआ चूना में ऑक्सीजन मिलाने पर क्या होगा। तो बुझा हुआ चूना में ऑक्सीजन मिलाने पर कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बुझा हुआ चूना में कार्बन डाइऑक्साइड मिलने पर क्या बनेगा। तो बुझा हुआ चूना में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाने पर कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। तो ऑप्शन के अनुसार जो भी क्वेश्चन दिए होंगे दोस्तों वो क्वेश्चन आप लोग बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आप लोगों ने जो भी क्वेश्चन भेजे हैं दोस्तों उसी के आधार पर एक वीडियो मैं बना रहा हूं। चलिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया। यानी कि पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट केरल राज्य ने शुरू किया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पौधों में गैस एक्सचेंज कैसे होता है। यानी कि पौधों में गैस एक्सचेंज कैसे होता है। तो पौधों में गैस एक्सचेंज होता है
पतियों के छोटे छोटे रंध्रों द्वारा, यानी कि इसमें ऑप्शन जिसके अनुसार दिया होगा उस अनुसार आप मार सकते हैं। अस्टोमेटा भी दिया गया होगा दोस्तों, तो आप अस्टोमेटा को भी मार सकते हैं। यानी कि पतियों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है अस्टोमेटा द्वारा होता है या रंध्रों द्वारा भी होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये देख लेते हैं दोस्तों जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशिएंसी सिंड्रोम। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरियार नदी कहाँ से निकलती है। तो पेरियार नदी केरल से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो जवाहरलाल नेहरू थे। और आप लोग सभी जानते हैं कि जो भी योजना आयोग का अध्यक्ष होता है दोस्तों वो उस समय का भारत का प्रधानमंत्री होता है और इसके स्थान पर अब नीति आयोग आ गया है। और यहाँ भी नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं तो प्रधानमंत्री, जो अभी मोदी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 में वर्ल्ड चैंपियन कुश्ती में रजत पदक किसने जीता। तो ये हो जाएगा अंशु मलिक ने 2021 में वर्ल्ड चैंपियनशिप कुश्ती पदक जीता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म का अर्थ क्या होता है। जैन धर्म में जिन का अर्थ क्या होता है, यानी कि जिन का अर्थ होता है विजेता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली बार 1952 में राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी, किसके द्वारा की गई थी। ये हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO को द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना प्रतिवर्ष की जाती है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इनमें कौन सा गलत है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। अनुच्छेद 326 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात से, ये भी बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात से, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 358 स्वास्थ्य आपात से, ऐसा कोई आपात नहीं है दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस जगह पाई जाती है। तो आप लोग देख सकते हैं केरल, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, ये सभी जगह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। आप लोग ऑप्शन के अनुसार जो भी होगा दोस्तों आप लोग टिक कर दीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था चकलौत त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। ये त्यौहार दोस्तों इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है क्योंकि आप लोगों ने जो भी क्वेश्चन भेजा था दोस्तों इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको क्लियर कर दीजिए कौन सा त्यौहार पूछा गया था। और आप लोग जान रहे हैं कि त्यौहार से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आप लोग त्यौहार को भी एक नज़र में देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जिन महिलाओं ने पढ़ाई छोड़ दी उनके लिए इंडिया और यूनेस्को की कौन सी संस्था द्वारा दोबारा की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी। तो आप लोग इस योजना को कमेंट बॉक्स में लीजिएगा। मांग बढ़ती है तो इसका वक्र कैसा होता है। आप लोग देख लीजिएगा कि मांग बढ़ती है, अगर किसी भी वस्तु की मांग बढ़ती है दोस्तों तो उसका प्राइस भी बढ़ता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है नमक कानून तोड़ने के लिए 1930 में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ। तो ऑप्शन में दिया गया था दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो। तो ऑप्शन के अनुसार दांडी मार्च हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अनंत नागेश्वर राव से पहले इकोनॉमी का मुख्य सलाहकार कौन थे। तो ये थे कृष्ण मूर्ति। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद कब कर दिया गया। तो ये 2021 में कर दिया गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है नए लोकपाल किसे बनाया गया है। ये प्रदीप कुमार मोहंती को नए लोकपाल नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पूछा गया था प्रकाश संश्लेषण समीकरण संतुलन करने से पूछा गया था। और आप लोग जान रहे हैं दोस्तों कि हर शिफ्ट में 3 से 4 ऐसे इक्वेशन पूछे जा रहे हैं जिसको कुछ नहीं केवल संतुलन करना है। तो आप लोग सीख लीजिएगा इसको कि कैसे संतुलन इक्वेशन को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है न्यूलैंड्स पीरियोडिक में पहला और अंतिम एलिमेंट क्या है। तो हाइड्रोजन और थोरियम, ऐसे हाइड्रोजन पहला एलिमेंट है और थोरियम अंतिम एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे फोटोग्राफी में किस एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है। तो फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी
जमीन के अंदर किस प्रक्रिया से जाता है? तो पानी जमीन के अंदर भूजल पुनः भरण एक प्रक्रिया है दोस्तों, इसके द्वारा जमीन के अंदर पानी जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिप्सम को गर्म करने पर क्या मिलता है? तो जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विद्युत बल्ब का फिलामेंट पतला और लंबा क्यों बनाया जाता है? क्यों बनाया जाता होगा दोस्तों? तो उच्च प्रतिरोध सहने के लिए इसे लंबा और पतला बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ओम के नियम से पूछा गया दोस्तों। ओम का नियम पूछा गया था, इनमें कौन सा ओम का नियम है? तो V बराबर IR। जितने भी फिजिक्स में नियम है दोस्तों आप लोग उसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। और गोलीय दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। अगर आप लोगों को अगर कोई भी शिफ्ट में पूछा गया था, तो अगर आप एग्जाम दिए होंगे तो आप लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं दोस्तों। अगले जो भी शिफ्ट हम क्वेश्चन एनालिसिस करवाने वाले हैं तो उसमें एक क्वेश्चन को ऐड कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के काम कौन करता है? तो शैवाल और लाइकेन है से पर्यावरण को स्वच्छ बनाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ऑक्सीजन किस लिए आवश्यक है? एक ऑप्शन के अनुसार बनाना था दोस्तों, ऑक्सीजन किस लिए आवश्यक है? तो ऑप्शन के अनुसार आप लोग देख के मार सकते हैं कि ऑक्सीजन कहाँ उपयोग किया जाता है। विद्युत मोटर की धारा उल्टी दिशा में कौन करता है? यानी कि विद्युत मोटर की जो करंट की दिशा है दोस्तों, अगर उसको हमको उल्टा दिशा में करना है तो कम्यूटेटर की सहायता से उसको हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्डोम का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं? तो कॉन्डोम का उपयोग हम लोग स्पर्म को रोकने के लिए करते हैं। गर्भ निरोधक गोली होती है, ऐसे अंडा उत्सर्जन को रोकता है। और कॉपर टीएसएन महिलाओं के द्वारा अनचाहे गर्भ को रोकने के लिए किया जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि आपतित किरण और परिवर्तित किरण से भी क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में जो भी क्वेश्चन पूछा गया लिख दीजिएगा। चलिए हम लोग मैथ में देख लेते हैं कितने रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। टाइम और वर्क से क्वेश्चन पूछा गया था, टाइम स्पीड से पूछा गया था, ट्रेन से पूछा गया था, SICI से पूछा गया था, प्रॉफिट लॉस से पूछा गया था, अलजेब्रा से पूछा गया था, परसेंटेज से पूछा गया था, मेंसुरेशन से, ज्योमेट्री से और आयु से। यानी कि सभी से 1, 2 या 3 क्वेश्चन हर चैप्टर से टच किया गया है दोस्तों। हर चैप्टर को आप लोग देख लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो ट्रिगो से भी, एवरेज से, DI से यानी कि एडवांस मैथ से भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। और रीजनिंग में कथन कारक से पूछा गया है, सेलोलिज्म, कोडिंग डिकोडिंग, पजल, डायरेक्शन, क्लॉक से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। एनालॉजी से पूछा गया, सीरीज से पूछा गया है, अल्फ़ाबेटिकल ब्लड रिलेशन से पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं दोस्तों तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ होगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको सारे PDF मिल जाएंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ग्रुप D में जितने भी शिफ्ट होने वाले हैं दोस्तों, और यहाँ 100% रियल क्वेश्चन दिया जाएगा जो भी एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एस्पिरेंट्स। तो आज हम लोग देखेंगे 17 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन ग्रुप D में पूछे गए दोस्तों, उनको हम लोग देखने वाले हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पेरियार नदी कहाँ से निकलती है? तो पेरियार नदी केरल से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और आप लोग सभी जानते हैं कि योजना आयोग का अध्यक्ष वही होता है जो भारत का प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 वर्ल्ड चैंपियनशिप कुश्ती में रजत पदक किसने जीता? तो ये हो जाएगा अंशु मलिक। अंशु मलिक ने 2021 में वर्ल्ड चैंपियनशिप कुश्ती में रजत पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म में जीन का अर्थ क्या होता है? तो जैन धर्म में जीन का अर्थ होता है विजेता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली बार 1952 में राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी? तो यह होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन।
यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन होता है, इसको हम लोग CSO बोलते हैं, इसके द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इनमें कौन सा गलत है दोस्तों। ये आप लोगों को दिया गया था कि इनमें छांटना था कि कौन सा गलत है, तो हम लोग देखेंगे कि इनमें से कौन सा गलत है। फर्स्ट देखेंगे अनुच्छेद 356 किससे रिलेटेड है, तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति शासन से, ये सही हो गया। अनुच्छेद 352 ये किससे रिलेटेड हो गया, तो राष्ट्रीय आपात से। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात से। अनुच्छेद 358 स्वास्थ्य आपात से। तो ये रॉन्ग हो जाएगा दोस्तों, ये गलत हो जाएगा, 4th नंबर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस जगह पाई जाती है, तो ये केरल में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में और राजस्थान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है चौकलौ त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। इसके में जो ऑप्शन दिया था दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हमें 2 ही ऑप्शन मिले हैं दोस्तों, और आप लोग इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि चौकलौ त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिन महिलाओं ने पढ़ाई छोड़ दी थी उनके लिए इंडिया और यूनेस्को द्वारा मिलकर कौन सी योजना चलाई गई थी। यानी कि जिन महिलाओं ने पढ़ाई छोड़ दी थी उनके लिए इंडिया और यूनेस्को ने एक योजना चलाई थी, वो कौन सी योजना चलाई थी दोस्तों, उसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका आंसर नहीं मिल पाया दोस्तों, और देखिए योजना से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मांग बढ़ती है, इसका वक्र कैसा होता है। यानी कि मांग से रिलेटेड वक्र पूछा था, वक्र कैसा है, तो आप लोग देख सकते हैं जब किसी भी वस्तु का मांग बढ़ता है दोस्तों तो उसका साथ साथ प्राइस भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नमक कानून तोड़ने के लिए 1930 में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, तो इसका ऑप्शन दिया था दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो। तो यह दांडी मार्च हो जाएगा दोस्तों। आप लोग जानते हैं कि गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अनंत नागेश्वर राव से पहले इकोनॉमिक का मुख्य सलाहकार कौन थे, तो ये थे कृष्णमूर्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद कब रखा गया, तो ये 2021 में रखा गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए लोकपाल किसे बनाया गया है, तो ये हो गया प्रदीप कुमार मोहंती को नए लोकपाल नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रकाश संश्लेषण से समीकरण पूछा गया था दोस्तों, एक समीकरण दिया गया था उसको संतुलित करना था, यानी कि बैलेंस करना था। यानी कि कार्बन अगर दोनों तरफ 2 है तो दोनों तरफ 2 होना चाहिए दोस्तों, यानी कि समीकरण को संतुलन करना था। तो आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों समीकरण, इससे कार्बन जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जो ग्लूकोज बनता था उसी से रिलेटेड समीकरण था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूलैंड्स पीरियोडिक में पहला और अंतिम एलिमेंट क्या है, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन और थोरियम। हाइड्रोजन और थोरियम न्यूलैंड्स पीरियोडिक टेबल में पहला और अंतिम एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में किस एलिमेंट का प्रयोग होता है, तो फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पानी के अंदर पानी जमीन के अंदर किस प्रक्रिया द्वारा जाता है, तो ये आप लोग जानते हैं भूजल पुनः भरण द्वारा ये प्रक्रिया दोस्तों, जिसके द्वारा जल धरती के भीतर पुनः जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि भूजल पुनः भरण एक जल वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सतही जल रिसकर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से खींचकर भूजल का हिस्सा बन जाता है। इस घटना को रिसाव या निस्संदन द्वारा भूजल पुनः भरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप्सम को गर्म करने पर क्या बनता है, तो जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट पतला और लंबा क्यों हो जाता है, यहाँ हो जाएगा दोस्तों क्यों होता है, तो उच्च प्रतिरोध के कारण विद्युत बल्ब का फिलामेंट पतला और लंबा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम का नियम से पूछा था कि ओम का नियम क्या है, तो आप लोग सभी जानते होंगे ओम के नियम V बराबर IR। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन एक रिलेटेड क्वेश्चन, गोलीय दर्पण से
रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। और आप लोग दिए होंगे एग्जाम, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा गोलीय दर्पण से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में काम कौन करता है? तो पर्यावरण के स्वच्छ बनाने में काम करता है शैवाल और लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन किसके लिए आवश्यक है? इसमें 4 ऑप्शन दिए थे दोस्तों और उन्हें पूछा था कि ऑक्सीजन किसके लिए आवश्यक है, तो ये ऑप्शन के अनुसार चुनना था दोस्तों। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विद्युत मोटर की धारा उल्टा दिशा में मैंने कौन करता है? किसके कारण विद्युत मोटर होता है उसका जो धारा होता है उल्टा दिशा में बहता है? तो हो जाएगा कम्यूटेटर के कारण जो दिशा है विद्युत धारा के वो उल्टा बहने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग करना था दोस्तों। तो कॉन्डोम क्या करता है? तो कॉन्डोम है से स्पर्म को रोकता है। गर्भ निरोधक गोली, तो ये क्या करता है? अंडा उत्सर्जन को रोकता है, यानी कि महिलाओं में जो अंडा उत्सर्जन होता है उनको रोकता है। कॉपर टी का उपयोग कौन करते हैं? तो कॉपर टी का महिलाएं उपयोग करते हैं गर्भ निरोधक से बचने के लिए, यानी कि गर्भ से बचने के लिए, अनचाहे गर्भ से बचने के लिए महिलाएं कॉपर टी का उपयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपतित किरण और परिवर्तित किरण से एक रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। और हम लोग देखेंगे कि मैथ में कौन कौन से किस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो टाइम और वर्क से एक क्वेश्चन पूछा गया था, टाइम एंड स्पीड ट्रेन से पूछा गया था, टाइम एंड वर्क से पूछा गया था, SICA से एक क्वेश्चन थे, प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन थे, अलजेब्रा से 1 या 2 क्वेश्चन थे, परसेंटेज से 2 क्वेश्चन थे और मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ज्योमेट्री से भी 2 या 3 क्वेश्चन थे, आयु से 2 क्वेश्चन थे, ज्योमेट्री से ट्रिगोमेट्री से 1 क्वेश्चन थे और एवरेज से 1 या 2 क्वेश्चन थे और DI से 2 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि रीजनिंग में क्या क्या पूछा गया था। तो कथन निष्कर्ष से 1 या 2 क्वेश्चन थे, सेलोलिज्म से 2 क्वेश्चन थे, कोडिंग डिकोडिंग से 4 क्वेश्चन थे, पजल से 2 क्वेश्चन थे, डायरेक्शन से 3 या 4 क्वेश्चन थे दोस्तों, क्लॉक से 1 क्वेश्चन था, एनालॉजी से भी 2 क्वेश्चन थे। तो यानी कि सभी भी क्वेश्चन मॉडरेट पूछा गया था दोस्तों। और आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो भी क्वेश्चन भेजे हैं दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस क्वेश्चन का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं दोस्तों तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है दोस्तों, आप लोग टेलीग्राम पर जाकर पूरे आज जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं फर्स्ट शिफ्ट में उनका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।